हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह केएफ स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह रेखाएं और कोण पर मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट एक्सरसाइज तक के सभी कंटेंट्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम बचे हुए कंटेंट्स और शेष दो एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या-क्या कंटेंट सामने हमारे आते हैं, क्या-क्या प्रॉपर्टीज सामने आती हैं, उनके बारे में पहले जानेंगे। एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे एक आपके सामने एक पिक्चर है। इसमें देखिए दो रेखाएं हैं, एल एम और एन, जिसको एक तिर्यक रेखा, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, एल काट रही है। दोस्तों, हमने बताया था, जब रेखा को इंट्रोड्यूस किया था तभी बताया था कि रेखाओं को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो यहाँ पे एम एन और एल से इसको शो किया गया। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब ये दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पे कुछ एंगल्स आपके सामने बने हुए। इन एंगल्स के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, जब ये लाइन आपकी और ये लाइन, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो कोण बन रहे हैं और इन दोनों के बाहर जो कोण बन रहे हैं, ठीक है, इन कोणों के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कोण 1, कोण 2, कोण 8 और कोण 7, ये चारों कोण इन दोनों रेखाओं से बाहर की तरफ स्थिर हैं, इसलिए इनको हम बाह्य कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से अगर हम देखें तो एंगल 3, 4, 5 और ये 6, ये चारों एंगल्स जो हैं वह इन दोनों रेखाओं के अंदर, देखिए अंदर की तरफ स्थित है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स या फिर अंतःकोण। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला पॉइंट है वो है संगत कोण या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है दोस्तों, संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम समझते हैं। देखिए, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इस तरह से एक ही तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ आप देखिए। पहले आप दाहिनी तरफ देखिए, एंगल 2 और एंगल 6 एक ही तरफ ऊपर की तरफ, बाईं तरफ दोनों रेखाओं के ऊपर की तरफ के एंगल्स हैं। इसी तरह से कोण 1 और कोण 5 बाईं तरफ ऊपर के एंगल्स हैं। ठीक है, दाईं तरफ नीचे की तरफ से अंत के एंगल्स हम देखते हैं तो 3 और 7, ये दोनों क्या हैं, नीचे की तरफ के एंगल्स हैं। और अगर हम 5 और 8 को देखें तो ये भी लेफ्ट साइड में भी नीचे की तरफ एंगल्स हैं। ये एंगल्स संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, 1 और 5 मैं पॉइंटर का कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए हाइलाइटर का कलर चेंज कर देता हूँ। ये आप देखिए, ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, संगत कोण है। इसी तरीके से हम अगर एंगल 2 की बात करें और एंगल 6 की बात करें तो ये भी क्या है, संगत कोण है। इसी प्रकार से 3 और 7 क्या है, संगत कोण है, और 4 और 8 क्या है, संगत कोण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको हम समझते हैं। इसमें देखिए, नाम से क्लियर है, एकांतर मतलब एक ही तरफ जो अंतर, एक के अंतर पर स्थित होगा, अल्टरनेट साइड में। आप यहाँ पे अगर देखें तो देखिए, पहले अंतः की बात कर रहे हैं, अंतः की, और हमने आपको यहाँ पे अंतः पहले ही बता दिया। अंतःकोण क्या है, जो इन दोनों रेखाओं के बीच में स्थित होगा। अब देखिए बीच में, ये देखिए, ये और ये आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है ना, एक अंतर पे स्थित है ना, और क्या है, अंदर भी है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण। मतलब 4 और 6 क्या है, एकांतर अंतःकोण। इसी तरीके से 3 और 5 क्या है, एकांतर
अंतःकोण। 4 और 6 क्या है? एकांतर अंतःकोण। 3 और 5 क्या है? एकांतर अंतःकोण। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमारा जो अगला पॉइंट है वह है एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर से हमने एक्सटीरियर एंगल की आपसे बात की थी, जो इन दोनों रेखाओं से बाहर की तरफ एंगल्स होंगे, जैसे कि 1, 2, 8 और 7। ये एंगल्स क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और इसमें देखते हैं कि कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। दोस्तों देखिए, 1 और 7, 1 और 7 ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह से 2 और 8 क्या है? आप समझिएगा, 2 और 8 ये क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 7 और 2 8। इन सारे टर्म्स को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इन सारे टर्म्स पे हम कुछ एक्सियम और कुछ थ्योरम्स भी देखेंगे, और जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन सा अल्टरनेट एंगल है, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा के, देखिए ये आपकी जो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है और इसके एक ही तरफ अंतःकोण। अंतःकोण मैंने बताया था कि ये दोनों रेखाएं हैं, उनके बीच के जो कोण होते हैं, मतलब ये और ये एक ही तरफ के हो गए। ठीक है दोस्तों, ये और ये क्या हो गए? एक ही तरफ के अंतःकोण हो गए। इसी तरह से 4 और 5 क्या हो गया? एक ही तरफ का अंतःकोण हो गया। इसको हम क्रमागत अंतःकोण भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंग्लिश में इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए 4 और 5, यहाँ पे देखिए 4 और 5 और 3 और 6। यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, 4 और 5 ये क्या है? क्रमागत अंतःकोण। इसी तरह से 3 और 6 भी क्या है? एकांतर अंतःकोण। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम कुछ मैंने आपसे बताया था कुछ एक्सियम्स और कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे। एक एक्सियम है करेस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड, संगत कोण अपग्रेड जिसको हम कहते हैं। इसको समझते हैं क्या है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। वहां पे हमने संगत कोणों के बारे में हम जाने थे, और हम ये भी सब वहां पे जो हमने देखा था, वहां पे दोनों रेखाएं समांतर नहीं थी, बट यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो संगत कोणों का युग्म होगा वो बराबर होगा। कहने का मतलब यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों ये जो कोण है वह इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही ये वाला जो एंगल है वह इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और इसी तरीके से जो ये वाला कोण है वह इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं इस थ्योरम के बारे में, इस एक्सियम के बारे में बताता हूँ कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार जो ये संगत कोण बनते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और इसी का विलोम होता है, इसी का विलोम विलोम देखते क्या है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों का एक कोई जितने भी मैंने आपको चार युग्म बताए उसमें से कोई एक युग्म अगर बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है दोस्तों, उसी का विलोम है। कहने का मतलब कि अगर ये आप यहाँ पे देखिए, ये दो रेखाएं हैं, ये एक रेखा ये है और दूसरी ये है, इसको एक तिर्यक रेखा एल काट रही है। एम और एन दो समांतर रेखाएं जिसको एक तिर्यक रेखा एल काट रही है। अगर उसमें से कोई एक संगत कोण का युग्म, मतलब चाहे तो एक आपका 5 के बराबर हो, या तो 3 जो है वो 7 के बराबर हो, या फिर 2 जो है वह 6 के बराबर हो, या फिर 4 जो है वह 8 के बराबर हो।
इसमें से कोई भी एक अगर बराबर हो गया तो m और n क्या कहलाएंगी, समांतर कहलाएंगी। और इससे पहले वाला जो था वो ये था कि अगर m और n समांतर है और उसको एक तिर्यक रेखा l प्रतिच्छेद कर रही है तो इस तरह से जितने भी संगत कोण युग्म, 4 संगत कोण युग्म बन रहे हैं, 1 5, 2 6, 3 7 और 4 8, ये चारों युग्म क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए हम अगले थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। अगला है एकांतर कोण प्रमेय और उसका हमें विलोम जानना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि तिर्यक रेखा, अगर कोई एक तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः अथवा बाह्य कोणों का युग्म का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। दोस्तों इससे पहले हमने एकांतर कोण के बारे में जाना। अभी देखिए यहाँ पे फिर से मैं ये रफली दो समांतर रेखाएं खींच देता हूँ, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब अगर ये लाइन और ये लाइन, अगर ये दोनों लाइन समांतर हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इस प्रकार से जो अंतः एकांतर कोण है, कहने का मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं अलग अलग सिंबल से दिखाता हूँ। ये जो एंगल होगा और ये एंगल बराबर होगा। ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। ठीक है दोस्तों, एकांतर अंतः कोण ये आपस में बराबर हो गए। इसी तरह से एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है वह इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फिर से एक बार मैं थ्योरम रिपीट करता हूँ कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है इस प्रकार जो एकांतर है या फिर जो एकांतर बाह्य कोण युग्म है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा हम देख लेते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म, चाहे वो एकांतर अंतः कोणों का हो चाहे बाह्य कोणों का हो, अगर उसका एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह रेखा और यह रेखा, हमें पता नहीं है कि समांतर है, हम बस दो रेखाएं आपकी दी हुई हैं और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इस प्रकार ये क्या हो गया, एकांतर अंतः कोण हो गया। और अगर ये बराबर हुआ तो निश्चित रूप से रेखा AB और CD क्या होंगी, समांतर होंगी। AB जो है वह समांतर, समांतर का जो हम साइन यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, समांतर होंगी किसके, CD के। ठीक है दोस्तों, CD के क्या होगा, समांतर होगा। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि यही युग्म, अगर आपका ये युग्म भी बराबर है तो भी क्या हो जाएगा, दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अगर ये वाला युग्म और ये वाला युग्म बराबर है तब भी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अगर ये वाला युग्म और ये वाला युग्म बराबर है तब भी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है वो क्या है, क्रमागत अंतःकोण प्रमेय और इसका विलोम। ठीक है, क्रमागत अंतःकोण के बारे में हमने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही होगी तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, क्रमागत अंतःकोण कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा, क्रमागत अंतःकोण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने क्रमागत अंतःकोण संपूरक होते हैं। और दूसरा क्या है, तभी मैं पिक्चर के माध्यम से दोनों डेफिनेशन को समझाऊंगा, दोनों थ्योरम्स को। दूसरा क्या है, इसी का उल्टा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने क्रमागत अंतःकोण संपूरक हो तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है दोस्त, अब चलिए हम इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक ही तरफ स्थित क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। संपूरक का मतलब क्या हुआ, इनका योग अगर इसका और इसका योग क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ तो सीधा सीधा मतलब क्या बन जाएगा कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। इसी तरह से जरूरी नहीं कि 3 या 6, अगर 4 या 5 भी, ये भी दोनों क्या हैं,
ये भी क्रमागत अंतःकोण है। अगर इनका योग 180 अंश हुआ तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और पहला वाला क्या था कि अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो 3 और 6 का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह से 4 और 5 का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब क्या है, एक ही समांतर रेखा के समांतर रेखाएं, कहने का मतलब अगर ये रेखा और एक रेखा है, इसी के समांतर ये और ये दो रेखाएं हम खींच दें तो क्या होगा। ठीक है, लिखा हुआ है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होंगी। कहने का मतलब कि ये पिक्चर में आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। देखिए, अगर एक मिनट जी, देखिए अगर L जो है, रेखा L M के समांतर है, ठीक है, और रेखा L जो है वो N के समांतर है, ठीक है, यह रेखा आपस में समांतर है और ये रेखाएं आपस में समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी, यही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे समझना चाहें तो देखो, अगर L और M समांतर है तो एक वाला कोण और दो कोण आपस में बराबर होगा संगत कोण से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर L और N बराबर है तो एक और तीन आपस में बराबर होगा। अब देखिए, एक और तीन आपस में बराबर है, एक और दो आपस में बराबर है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे तो दो तीन भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और इनके संगत कोण बराबर है तो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, इससे आपको क्या मिल गया, एम और एन भी समांतर होंगे। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है त्रिभुज का कोण युग गुण। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है वो हम देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मोस्टली मुझे लग रहा है कि सभी को, आप सभी को पता होगा, लेकिन ये कैसे होता है चलिए इसको हम जानते हैं। ठीक है, कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश कैसे होता है, हम इसको आप प्रूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका ये एक कोण है, दूसरा कोण ये और तीसरा कोण ये आपका है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से होकर जाने वाली इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, ये। ठीक है, अब आप क्या करिए, देखिए ये कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि आप देखिए ये वाली रेखा और ये रेखा अभी हमारी रचना से क्या है, समांतर है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस प्रकार ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। ठीक है दोस्तों, ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गए। इसी तरह से आप देखिए ये कोण और ये कोण भी क्या है, एकांतर कोण है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक रेखा के किसी रेखा के किसी बिंदु पर एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का योग कितना है, 180 अंश। बट ये कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये कौन सा है, ये वाला एंगल है, और ये वाला यहाँ पे है ही। इसका मतलब ये और ये, इन तीनों कोणों का योग क्या हो गया, 180 अंश हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी टर्म है, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे, करेंगे। इसमें त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है वो समझते हैं हम। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज आपका बना हुआ है तो किसी एक भुजा को अगर पकड़ के आप आगे खींच दो तो ये क्या बन जाता है, बहिष्कोण। इसी तरीके से यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, आप इस भुजा को बढ़ा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बहिष्कोण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, अगर आप इस भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बहिष्कोण। ठीक है, ये आप सबके सारे कोण कौन से हैं, बहिष्कोण है। यहाँ पे एक चित्र में देखिए बहिष्कोण दर्शाया गया है। यहाँ पे आपका जो ये कोण 4 है ये क्या है, बहिष्कोण। अब बहिष्कोण से रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं, बहिष्कोण प्रमेय जिसको कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसमें क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ठीक है, किसी एक भुजा को बढ़ा के तो बहिष्कोण बनता है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। ये जो बहिष्कोण है, अंतः अभिमुख कोण कौन से हैं, ये और ये अंतः अभिमुख कोण होंगे, इन दोनों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब कि कोण जो 4 है दैट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस
एंगल 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, बहिष्कोण थ्योरम है। इसको भी हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमारे एक्सरसाइज से। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक आकृति है यहाँ पे आप देखिए। इसमें कह रहा है कि ये पी क्यू और आर एस समांतर है। आपको दिख रहा है ये पी क्यू लाइन है और ये क्या है, आर एस लाइन है। ये दोनों क्या है, समांतर है। और साथ में कह रहा है कि ये वाला एंगल आपका, ठीक है, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू, ये 135 है। अब और क्या दिया हुआ साथ में, एम वाई आर। यहाँ पे देखिए आप, एम वाई आर, ये वाला एंगल क्या है, 40 डिग्री है। तो एंगल एक्स एम वाई, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एम से होकर एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो कि पी क्यू और आर एस के समांतर हो। चलिए खींच दिया हमने एक रेखा, हमने एक रेखा ए बी खींच दिया जो कि पी क्यू और आर एस के समांतर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला कोण, ठीक है, और साथ में ये वाला कोण, मैं पॉइंटर चेंज कर दूं, ये लीजिए, ठीक है, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों किस तरह के कोण है बताइए, कुछ याद आ रहा है, क्रमागत अंतःकोण है। क्या है ये, क्रमागत अंतःकोण है। और हम जानते हैं कि क्रमागत अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अभी हमने थ्योरम पढ़ा, तो कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब अगर ये 135 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कैसे आया, 180 से हमने 135 घटा दिया, 45 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप देखिए ये वाला कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। और हमने भी पढ़ा कि जब दो समांतर रेखाओं को, क्योंकि रचना से ए बी जो है और आर एस समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा एम वाई काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एकांतर अंतः कोण क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, देखिए एम वाई, एक्स एम वाई, ये वाला पूरा एंगल निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये आप पढ़िए इसको, एक्स वाई एम, एक्स एम वाई, ठीक है, एक्स एम और वाई, इसको निकालना है। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 40 और 45 हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स एम वाई 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर से एक आपके सामने आकृति दी हुई है। इसमें कह रहा है कि हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। ये एंगल एक्स है और ये क्या है, वाई है। इन दोनों का हमें मान निकालना है। ठीक है, हम अगर और साथ में क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी, ये यहाँ पे ए होना चाहिए, ये ए है, ए बी और सी डी दोनों क्या है, समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है दोस्तों, अभी आप एक चीज देखिए कि अगर आप एक्स निकाल लेते हो तो आपका वाई भी निकल गया, क्योंकि दोनों क्या है, क्या है दोस्तों, एकांतर कोण है। ठीक है, कौन सा एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे 50 और x, ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक रेखा के एक ही तरफ ऐसे कोण है जो कि आसन्न है। ठीक है, किसी रेखा पर एक अगर किरण हम खींच दें तो ये क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण ही तो है। और ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से अगर ये कोण 50 है और रैखिक युग्म जो दोनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180, तो ये दूसरा कोण कितना हो जाएगा, हम 180 से 50 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 130 डिग्री। तो हमें x का मान मिल गया कितना, 130 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से x और y क्या है, एकांतर कोण है, तो अगर ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस प्रकार ये और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख है। तो अगर ये 130 है तो ये भी 130 हो गया, और अगर ये 130 हो गया तो ये भी 130 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे, इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इस पिक्चर में ए बी और सी डी समांतर है। आप देखिए ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, तथा सी डी और ई एफ समांतर है। अब हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी रेखा के समांतर दो रेखाएं दो हैं तो वो आपस में परस्पर समांतर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए x और y, ये आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या है ये, क्या है ये क्रमागत अंतःकोण है। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्रमागत अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, अर्थात इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है,
y और z का हमें y और z का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। आपका इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और दोस्त यहाँ पे देखो ये y जो है, ये अगर y है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अब y प्लस जेड, y प्लस जेड कितना हो गया, y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको y प्लस जेड या z प्लस वाई बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, z प्लस वाई बना देते हैं। अब z प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा इस दिया हुआ है इसका एक अनुपातिक गुणांक हम u ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, u। तो ये क्या हो जाएगा 3u और ये क्या हो जाएगा 7u। अब देखिए ये 3u मतलब ये आपका 3u हो गया और ये आपका क्या हो गया 7u हो गया। 3u और 7u मिलके कितने हो गए 10u। तो दोस्तों 10u बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो u बराबर कितना आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब u अगर 18 आ गया तो देखिए 3u मतलब y, तो y कितना हो जाएगा 18 54, ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। यहाँ पे हम y लिख देते हैं, y कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है दोस्तों, और हमारा z कितना हो जाएगा, z 7u के बराबर है। तो 18 का गुणा 7 से कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 126। और इसी तरीके से आप देखिए कि आपका जो ये x है वो इसके बराबर यहाँ बराबर होगा, और ये कोण कैसे बराबर होगा, ये कोण और ये कोण ये भी x हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। उसके बाद यह कोण और यह कोण क्या हो जाएंगे संगत कोण, x और z क्या हो जाएंगे संगत कोण। इस तरह से x जो होगा वही आपका z भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक और आकृति दी हुई है, इसमें कह रहा है कि AB और CD समांतर है। आप देख सकते हैं ये आपका AB है और ये आपका CD है, ये दोनों क्या है समांतर है। और और EF जो है वो CD पर लंब है। देखिए EF ये जो है वो CD पे लंब है। दोस्तों अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्रमागत अंतःकोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। अब देखिए रैखिक युग्म से ये दोनों रैखिक युग्म है, अगर ये आपका 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, इतना ही तो हमें ऐसे देख के मालूम पड़ रहा है, इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आपका क्या कह रहा है कि एंगल जीईडी मतलब ये पूरा कोण, ये पूरा कोण कितना है 126। कितना है दोस्तों 126। और ये एंगल कितना है ये 90 है। तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा आप देखिए, देखिए कितना हो जाएगा आपका। उससे पहले देखिए कुछ चीजें दी हुई हैं। ये पूरा कोण अगर 126 डिग्री है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 126। क्यों हो जाएगा एकांतर कोण से। ये क्या है देखिए AB और CD दो समांतर रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा G काट रही है। इस प्रकार ये एकांतर अंतः कोण है और ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। उसके बाद ये पूरा कोण अगर 126 है तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम क्या करेंगे इस पूरे कोण से ये कोण निकाल देंगे। ये कोण कितना है 90 है, तो अगर हम 126 से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 36। ये कोण कितना मिल गया 36 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये कोण कितना मिल गया 36। अभी देखिए ये कोण आपको 36 मिल गया। अभी हमें क्या करना है ये वाला कोण भी निकालना है। क्या क्या निकालना है यहाँ पे देख लेते हैं। हमें निकालना था AGE वो तो एकांतर कोण से हमने पहले लाइन में निकाल लिया, AG हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना था GEF वो भी हमने निकाल लिया। कितना आ गया GEF आपका आ गया 36 डिग्री। कितना आ गया 36 डिग्री। ओके, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है FGE, ये वाला कोण FGE, ये एंगल हमको अभी निकालना है ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपल देखिए एक सरल रेखा है, इस पर एक ये किरण है, तो ये दोनों क्या होंगे रैखिक युग्म होंगे। अगर ये कोण 126 है तो 180 में से हम इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा
54 डिग्री। कैसे आया ये? रैखिक युग्म से आया। ठीक है दोस्तों, कैसे आया? रैखिक युग्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी एक आकृति यहाँ फिर से दी हुई है। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि PQ और ST समांतर है। ये आपका PQ है, यह रेखा और यह रेखा दोनों आपस में क्या है? समांतर है। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपका बताया गया कि ये वाला एंगल 110 है और ये वाला एंगल 130 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि QRS फाइंड करो। QRS मतलब ये वाला एंगल आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम R से एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो PQ के समांतर हो। अगर PQ के समांतर होगी तो ST के भी समांतर होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी एक रेखा के समांतर दो परस्पर रेखाएं समांतर रेखाएं खींची जाएंगी या दो परस्पर समांतर रेखाओं के में से किसी एक के समांतर को एक रेखा खींचेंगे तो वो दोनों रेखाओं के परस्पर समांतर होगी। तो हमने क्या किया, एक रेखा खींच दिया। ठीक है दोस्तों, हमने R से होकर जाने वाली एक रेखा खींच दिया। ये चलो इसका कुछ नाम रख दो, आप एन रख दो, स्मॉल एन से लिख दो कि हमने एक लाइन खींची। ठीक है, अभी देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? क्रमागत अंतःकोण है। क्या है? क्रमागत अंतःकोण। इधर पहले इधर का देख लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या है? क्रमागत अंतःकोण है। तो अगर ये 110 है और हम जानते हैं क्रमागत अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, संपूरक होते हैं ना। तो अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? हम 180 में से 110 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा दोस्तों? थोड़ा सा स्लाइड मिसमैच है, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 70 डिग्री। कितना मिल जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये एंगल हमको मिल गया 70 और इसी तरह से ये वाला एंगल कितना मिल गया? 50 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये 130 है और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो अगर ये 130 है तो 180 से अगर हम 130 घटा देंगे कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरा एंगल कितना है? 180, और 180 में से ये कितना है? 70, ये कितना है? 50। 70 और 50 कितना हो गया? 7 5 12, 120। अब 120 को अगर हम 180 से घटा देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, और एंगल में कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये अगला क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आपके सामने चित्र दिया हुआ है, आकृति है, और इस आकृति में कह रहा है कि ABCD क्या है? समांतर है। ये AB रेखा और CD रेखा आपस में क्या है? ये दोनों समांतर है। और साथ में आपका एंगल APQ ये वाला 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपसे एक और चीज दिया गया है, PRD, एंगल PRD ये 127 डिग्री। इतना आपको आपके सामने दिया गया है, और अब आपसे कहा जा रहा है कि आप x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखेगा कि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये क्या है? एकांतर कोण है। कैसे एकांतर कोण है? एकांतर अंतःकोण है। AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं जिसको PR एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस प्रकार ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरे कोण और इस पूरे कोण का योग कितना होगा? 180 होगा, सॉरी बराबर होगा। ये दोनों ये पूरा कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण से बराबर हो गए। कहने का मतलब 50 प्लस y बराबर 127 हो गया। क्या हो गया? 50 प्लस, स्लाइड में थोड़ा सा मिसमैच है, ठीक है, यहाँ पहले देख लेते हैं। ये एंगल और ये एंगल क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है? एकांतर कोण है। तो अगर ये आपका ये 50 दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से फिर मैंने आपको बताया उससे पहले जो कि ये एक तिर्यक रेखा काट रही है दो समांतर रेखाओं को, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी क्या है? एकांतर कोण है। इस वजह से 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम पक्षांतर कर लें तो हमें y का मान क्या मिल जाएगा? 77 डिग्री। ठीक है, y का मान कितना मिल गया? 77, और x का मान कितना मिल गया? 50। कितना आसान था, ये हमको निकालना था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका ये आकृति दिया हुआ है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इसमें त्रिभुज PQR में आपकी जो भुजा ये QRS को आगे T तक बढ़ा दिया गया है, इससे ये क्या बन गया? बहिष्कोण। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या कह रहा है
कि आपका जो ये क्यूपी भुजा है इसको भी आगे बढ़ा दिया गया है एस तक। ठीक है, एक भुजा को टी तक बढ़ाया गया, दूसरी भुजा को एस तक बढ़ाया गया और कहा जा रहा है कि यदि एंगल एस पी आर, देखिए एस पी आर ये 135 है तथा एंगल पी क्यू टी ये वाला एंगल 110 है, तो आपसे कह रहा है कि एंगल पी आर क्यू इसको आप जो है इसका मान निकालो, ये आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पूरा एंगल क्या है 180। क्यों 180 है? रैखिक युग्म है। क्या है ये? रैखिक युग्म। ये एक रेखा है और उस पर एक किरण खड़ी है, और ये दोनों कोण क्या है? आसन्न कोण है। तो एक ही रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर ये आपका 135 है तो 180 से हम 135 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एंगल पी क्यू टी कहाँ पे है? ये वाला एंगल। ठीक है, पी क्यू टी, सॉरी ये नहीं है, ये वाला एंगल है पी क्यू टी। ये क्या होगा? ये कोण इस कोण के और इस कोण के बराबर होता है। मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं। देखिए ये वाला जो कोण है वह इस कोण और इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बताइए? बहिष्कोण। क्यों बराबर होगा? बहिष्कोण थ्योरम से। ठीक है, ये दोनों बहिष्कोण थ्योरम से भी हमने पढ़ा था ना कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण सम्मुख अधिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहिष्कोण प्रमेय से बराबर हो गया। ये एंगल इसके और इसके एडिशन के बराबर हो गया। अभी देखिए हम वही लिख लेते हैं, यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये कोण क्या हो जाएगा? इतना को ये कोण माइनस ये कितना 110 में से 45 हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 65 डिग्री। तो हमें हमारा सोल्यूशन क्या मिल गया 65 डिग्री। ये हमारा कोण कितना आ गया 65। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आप देखिए आपके सामने आकृति दी हुई है और इसमें आपसे कहा गया है कि एंगल वाई एक्स जो है वो 62 है, 62 अंश। इसी के साथ आपका एक्स वाई जेड ये वाला कोण 54 है। साथ में आपको बताया गया है कि जो आपका ओ वाई और ओ जेड है वह क्रमशः वाई और जेड कोणों का समद्विभाजक है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेखा है ये समद्विभाजक है इस कोण की। ठीक है, और इधर ये जो रेखा है इस कोण की समद्विभाजक है। समद्विभाजक क्या होता है? ऐसी भुजा जो किसी कोण को दो समान भागों में बांट दे, वह उस कोण का समद्विभाजक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है? हमें वाई जेड ओ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और साथ में हमें वाई ओ जेड मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये दोनों हमें एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को भी निपटा देते हैं, कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 कैसे आया पहले देख लेते हैं। आप देखिए आपका ये वाला कोण और ये कोण और ये कोण, इन तीनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 62 माइनस 54। 180 डिग्री से हम 62 डिग्री और 54 डिग्री घटा देते हैं। ऐसा करने पे हमें क्या मिल जाता है 64 डिग्री। तो हमारा ये कोण जेड क्या हो गया 64 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ओजेड जो है इस कोण का समद्विभाजक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 64 का आधा कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 64 का आधा कितना हो गया 32 डिग्री। तो हमको ये कोण कितना मिल गया 32। ये हमको कितना मिल गया 32 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से ये एंगल का ये वाला क्या है आधा है। क्यों? क्योंकि ओ वाई जो है इसका समद्विभाजक है। तो ये कितना मिल जाएगा 54/2 मतलब 27 डिग्री। कितना मिल जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए ये आपको मिल गया 27 डिग्री। ये 27 मिल गया, ये 32 मिल गया। और फिर से अगर हम त्रिभुज ओ वाई जेड की बात करें, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। एक 32 है, दूसरा 27 है, तो तीसरा
क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो आप क्या करोगे, 180 में से 27 और 32 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 121 डिग्री। इसका मतलब कि आपका वाई ओ जेड क्या आ गया, 121 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, 130 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि पी क्यू लंब है पी एस पर। ये साइन परपेंडिकुलर का साइन है दोस्तों, ठीक है, लंब बोलते हैं इसको। ठीक है, जब कोई एक रेखा दूसरी रेखा पे लंब होती है तो इस साइन का हम प्रयोग करते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको पैरेलल बोलते हैं, मतलब समांतर। ये समांतर है और ये लंब है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पी क्यू और पी एस लंब है, पी क्यू और पी एस लंब है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और साथ में पी क्यू और आर एस समांतर है। ये पी क्यू जो है और ये जो आर एस है ये क्या है, समांतर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि आपका एस क्यू आर 28 डिग्री है। एस क्यू आर ये 28 डिग्री है ये वाला कोण, और ये वाला कोण कितना है, 65। इसका नाम क्या है, क्यू आर टी, और क्यू आर टी क्या है, 65 डिग्री है। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले हम x का मान निकाल लेते हैं और फिर y का निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए ये पूरा कोण, ये और ये कोण क्या है, एकांतर कोण। क्या है, एकांतर अंतःकोण है। कैसे, पी क्यू और एस टी दो समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा क्यू आर काट रही है। इस प्रकार बने एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब x प्लस 28 बराबर 65, x प्लस 28 बराबर 65। यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर हम ट्रांसपोजिशन करके इसको इस साइड लाएं तो घट जाएगा, तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 37 डिग्री मिल जाएगा। x का मान क्या मिल गया, 37 मिल गया। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 37। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कोण आपको कितना मिला है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस यहाँ पे त्रिभुज एस पी क्यू में, एस पी क्यू में आप एक बार फिर से मैं इसको चला के पूरा क्लियर करता हूँ। एस पी क्यू, ये आप देखिए ये आपका एस पी क्यू हो गया, ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल x ये जो 37 आया है प्लस एंगल ये वाला जो कि कितना है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और लंब कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, और ये y, इन तीनों का योग कितना होगा 180। कैसे होगा, त्रिभुज कोण का योग नियम। ठीक है, अब इन तीनों का योग है 180 हो गया। हमें x का मान पहले से मालूम है, ये 27 है, ये कितना 37 है, सॉरी ये कितना है 90 है। इन दोनों को पक्षांतर करके हम इस साइड ला दें, घट जाएगा 180 से, तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 37, या फिर y बराबर 53। तो दोस्तों हमें x का मान मिल गया 37 और y का मान मिल गया 53। दोस्तों इस तरह से हमने जो भी हमारे जितने भी कंटेंट्स थे आपके वो कवर किए जा चुके हैं। इस तरह से हमारा रेखा एवं कोण अध्याय पूरा होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसमें कोई कमी नजर आती है तो कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।